प्यारे छात्र छात्राओं, आज की क्लास में हम 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। पिछले क्लास में आपने ये सीखा था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यानी वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं। और अब हम जो सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की अपने कोर्स में 3 प्रकार की मेथड्स है। उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है, यानी कि गुणनखंड विधि। ये मेथड आपका सीखा हुआ मेथड है, पहले से मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 में हमने पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर था बहुपद, उसमें सीखा था। गुणनखंड विधि से ही हमने सब क्वेश्चंस किए थे। और उसमें क्या होता था कि इस टाइप का क्वेश्चन होता था जिसमें पॉलिनोमियल्स होते थे, यानी कि इक्वल्स टू 0 जब लगा देते हैं तो ये आपका द्विघाती समीकरण बन जाता है। और जब इक्वल्स टू 0 नहीं है मतलब अपने आप में पॉलिनोमियल कहलाता था, ठीक है। तो उसके जो आंसर आते थे उसको हम जीरोस यानी कि शून्यक बोलते थे, किसके, बहुपद के। और जब समीकरण के आंसर सेम आएंगे बट उसके जो आंसर आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, मूल या रूट से कहेंगे, ठीक है। तो एक बार और सीखने का मौका मिल रहा है, फिर से आप सीखें। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टर मेथड अच्छा मेथड है, आपको इसमें 2 या 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट क्या है और यहाँ लास्ट में क्या है। सबसे पहले इसके पहले और एक और काम करेंगे आप, मानक रूप में इसको बदल लें। कभी कभी क्या होता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हो सकता है सी पार्ट पहले दे दे, बी बाद में दे दे, ए लास्ट में दे दे। तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में चेंज करके चलना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होना चाहिए और इक्वल्स टू 0। जब ये आ जाता है उसके बाद में आपको ए और सी के वैल्यू देख लेना है कि ए का वैल्यू 1 है और लास्ट में जो नंबर है उसको बिना साइन के देखना आपको, जैसे -10 नहीं बोलना है बल्कि उसको 10 बोलेंगे आप। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया 10 × 1 10, ओके। इस 10 के आपको 2 पार्ट ऐसे करना है, 10 के 2 पार्ट ऐसे करना है कि ये साइन, क्या साइन है, माइनस। माइनस करने से, ठीक है, ये देखिए माइनस करने से क्या मिलना चाहिए, बीच का जो नंबर है वो मिलना चाहिए 3, ओके। क्या बोला मैंने, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो 10 आया था। इन दोनों बॉक्स में ऐसे नंबर आपको यहाँ पर लिखना है जिसका माइनस करने से कितना आ जाना चाहिए, 3। यानी यूँ कहें कि मध्य पद को बांटना है और इस प्रकार से बांटना है कि इन दोनों का जो गुणा है वो 10 आ जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या लिखें कि इनका माइनस करने से 3 आ जाए और गुणा करने से 10 आ जाए। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो शायद बहुत देर तक विचार मन में नहीं आएगा। तो बेटर है कि हम इसको इस टाइप से मेथड सीखें कि 1 2 3 4 अप टू कभी कभी 15 तक जाना पड़ सकता है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन में आप 10 तक के 10 नंबर तक जाएंगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मान लिया जाए क्या करना है इसमें, 1 का डिवाइड आप 10 में करेंगे 10 टाइम्स। अब अगर यहाँ 1 और यहाँ 10 लेता हूँ तो 1 + 10, 1 - 10 से क्या आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। चलो 2 का डिवाइड 10 में करते हैं 5 टाइम्स। यहाँ अगर 2 और यहाँ 5 लिखते हैं तो 2 - 5 करने से -3 आ रहा है, मीन्स ये भी नहीं चलेगा। अगर इस प्रकार से आप चलते हुए 5 लिखते और 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते 10 में, कितनी बार होगा, 2 में, 2 टाइम्स। तो 5 अगर यहाँ लिखते और 2 यहाँ लिखते हैं तो 5 - 2 से क्या आ गया, 3, और 5 × 2 मिल करके 10 भी आ रहा है। यानी 5 × 2 10 भी हो रहा है और 5 - 2 से 3 भी आ रहा है। मतलब अपने जो फैक्टर्स होंगे वो मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है, उसको ब्रेक करके आप 3 को क्या लिखेंगे, 5 - 2। केवल आपको मध्य पद को ही ब्रेक करना है, आसपास के पदों को केवल आपको सेम लिखना है। तो अब यहाँ अगर बात करें तो ये आपको इस प्रकार से हुआ, एक्स स्क्वायर -3 के लिए हमने प्लान किया है 5 - 2x - 10 इक्वल्स टू 0। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर -5x -2x -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अगर बाहर रहता है किसी ब्रैकेट के तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि माइनस के कारण से बहुत मिस्टेक होती है मैथ्स में। तो माइनस साइन जब भी ब्रैकेट के बाहर आता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x और माइनस माइनस हो जाएगा +2x -10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप
में सभी क्वेश्चंस में देखेंगे कि कम से कम x तो कॉमन होता ही है। देखिए अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x का टर्म हो गया कॉमन। कॉमन लेने के बाद ये 2 बार x था, इसलिए एक x बचा है, माइनस x कॉमन का मतलब कॉमन यानी कि हटा लिया हमने, तो बचा कितना 5। फिर यहाँ जो साइन रहता है वही आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो प्लस का कॉमन लिया, और क्या कॉमन है इसमें 2 कॉमन है, x कॉमन नहीं है। देखिए इस बार x है इसमें बट इसमें नहीं है। कॉमन कैसे देखते हैं, इसमें और इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिवाइड दोनों में हो और मैक्सिमम नंबर को लेना है, तो वो नंबर है आपका 2। तो बचा x माइनस 2 का डिवाइड 10 में करेंगे 5 टाइम्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आपने इतना काम सही किया होगा तो ये फैक्टर और ये फैक्टर आपका सेम होगा। अगर मिस्टेक आती है तो निश्चित रूप से अलग अलग दिखेंगे। अगेन कॉमन लेंगे हम, x माइनस 5 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका x प्लस 2। कैसे, अगर मैंने यहाँ से और यहाँ से इसको हटाया मीन्स कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा x प्लस 2। 2 फैक्टर्स आ गए, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इसमें 2 फैक्टर्स आपको हर बार प्राप्त होंगे और दोनों फैक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट यानी कि गुणे का चिन्ह है। मतलब जब कभी 2 राशि का गुणा अगर 0 होता है तो निश्चित रूप से उनमें कोई ना कोई एक 0 है। तो आइदर आर, या तो हम कहेंगे कि या तो x माइनस 5 फर्स्ट फैक्टर के बराबर 0, इसका मतलब हो गया x बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। इसको आप चेक भी करना चाहें तो इसमें पुट करके देख सकते हैं। या फिर दूसरा फैक्टर ले लेते हैं हम, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू हो गया माइनस 2। इस प्रकार से आपके जो इसके मूल प्राप्त हुए, तो यह लिख देना, अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो गए 5 और माइनस 2। Therefore the roots of the quadratic equation is 5 and minus 2। चेक कर लेते हैं इसको हम। अगर आपको इसको चेक करना है तो पहले आंसर को हम इसमें रख के देखेंगे, तो ये सभी मिलकर के 0 होगा। देखिए x स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ 5 रखते हैं तो 3 इंटू 5 माइनस 10, 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 15 माइनस 10, ये भी 25 ये 25 मिलकर के आपका 0 आ रहा है, यानी आपका आंसर करेक्ट है। इस प्रकार से आपको अगर दूसरा आंसर चेक करना है इसमें, तो माइनस 2 को पुट करके दिखाते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ये माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 10, ये देखिए 4 और 6 10, 10 माइनस 10, ये भी आपका 0 आ रहा है, मीन्स आपके दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि कहलाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है और पहले आप इसको सीख चुके हैं, इसलिए शायद जल्दी समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। 2x स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने 1x लिख दिया, माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12 आएगा। 12 के 2 पार्ट ऐसे करना है आपको जिसको माइनस करने से क्या आना चाहिए, जो बीच का टर्म यानी कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। तो आप अगर थोड़ा सा इस प्रकार से प्रैक्टिस करें कि 1 2 3 4 जैसा मैंने बताया, तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ 4 आना चाहिए और यहाँ 3 आना चाहिए। 4 माइनस 3 से 1 भी आ रहा है, और 4 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करते तो 12 भी आ रहा है। तो यहाँ पर इस 1 को अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, और इसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, तो आपको 2 आंसर होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है आज का। इसके बाद स्पेशल क्वेश्चन के रूप में रूट लगा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में आपके लिए बताता हूँ, और ये अपान वाला भी बताऊँगा। ये भी आप कर सकते हैं। देखिए 100 है यहाँ 1 है, 100 इंटू 1 यानी 100 हुआ। 100 के 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि प्लस करने से, ये देखिए इस बार प्लस है तो मैंने क्या कहा, प्लस करने से ये 2 बॉक्स बनाए, प्लस करने से क्या आना चाहिए, बीच का टर्म यानी कि 20 आना चाहिए। अब अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तुरंत याद आएगा कि सर 10 और 10 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 10 और 10, क्योंकि 10 प्लस 10 20 होता है, और 10 इंटू 10 मिलकर के 100 भी होना चाहिए। मीन्स दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 तो बोले 19 और 1, 19 प्लस 1 20। आपको दोनों 2 सोचना है कि इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। प्रोडक्ट तो दोनों का ऊपर ये होना चाहिए 100, और साथ में प्लस कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस होगी। तो इस 20 के लिए क्या प्लान दिया आपने, 10 प्लस 10। तो ये भी आपको मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होमवर्क दिए जा रहे हैं,
तो आप क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट होमवर्क के रूप में करें, जिनका मैंने आइडिया बता दिया, फैक्टर्स बता दिए। अब मैं आपको स्पेशल क्वेश्चन के रूप में अगली क्लास में रूट वाला और अपान वाला बताता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।